दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हमारी जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज है हमारी क्लास नंबर 2। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप पहले के पार्ट्स देख सकते हो। और इसकी प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दी है टू द पॉइंट जीके के नाम से, ठीक है। वहां पर आपको ये सारे वीडियोस मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और इस सीरीज के अंदर हम स्टेट वाइज एग्जाम्स में पूछे गए जीके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज ये रहने वाली है। अगर आपने भविष्य के अंदर स्टेट एग्जाम्स देने हैं तो उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया जीके रहेगी दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हमने लिए हैं 50 क्वेश्चंस। कल हमने डिस्कस किए थे 25 क्वेश्चंस, आज हम करेंगे 50 क्वेश्चंस दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराज वीर विक्रम माणिक्य हवाई अड्डा कर दिया है? विच एयरपोर्ट हैज़ बीन रिनेम्ड एज महाराज वीर विक्रम माणिक्य एयरपोर्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो इसका राइट आंसर है अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने महाराज वीर विक्रम माणिक्य हवाई अड्डा कर दिया है। और यह है उत्तर पूर्व का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? वो अमंग द फॉलोइंग वेलकम्ड वास्को डी गामा इन कालीकट? तो इसका राइट आंसर है जमोरिन। ऑप्शन बी राइट होगा। यह कालीकट का राजा था दोस्तों, ठीक है। किंग ऑफ कालीकट जमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेंजिया के चारों ओर फैला महासागर कौन सा है? व्हाट इज द ओशियन स्प्रेड अराउंड पेंजिया? कौन सा है? पैंथालासा, ठीक है। पेंजिया को एकमात्र एक ऐसा महासागर है जिसने घेर रखा है, वो कौन सा है? पैंथालासा। मैप में आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, अबादान शहर किस देश का प्रमुख शहर है? अबादान सिटी इज द मेन सिटी ऑफ विच कंट्री? तो ये है ईरान, ठीक है। अबादान शहर ईरान देश का प्रमुख शहर है, इज द मेन सिटी ऑफ ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, रेहला नामक पुस्तक, रेहला नामक पुस्तक किस शासक के समय की घटनाओं का विवरण है? द बुक रेहला इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स ऑफ विच रूरल्स टाइम? तो इसका राइट आंसर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, काबिनी, भवानी और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? काबिनी, भवानी एंड अमरावती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? तो ये हैं कावेरी की, ठीक है। काबिनी, भवानी और अमरावती कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर अंडर पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितने हैं? 27। भाग 5 के अंतर्गत 27 आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी? यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट इन विच आर्टिकल इज इट मेंशन्ड? तो ये किया गया है आर्टिकल 2 के अंदर। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अपूर्णा पोपट किस खेल से जुड़ी हुई हैं? अपूर्णा पोपट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये है बैडमिंटन प्लेयर। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोस्टन चाय नामक घटना कब हुई थी? व्हेन डिड द इवेंट कॉल्ड बोस्टन टी पार्टी हैपन? तो ये हुई थी 73 एडी के अंदर। ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये वर्ल्ड जीके का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसके बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, बोस्टन चाय पार्टी नामक घटना क्या थी दोस्तों, ठीक है। आप सर्च जरूर कीजिएगा, पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट एरिया वाइज यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया? तो कौन सा है? लक्षद्वीप। ऑप्शन बी राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वो इज कॉल्ड लिच्छवी दोहित्र? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ईच स्टेट शैल हैव ए गवर्नर? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 153, आर्टिकल 153 ये कहता है कि ईच स्टेट शैल हैव ए गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राजगुरु
दानगुरु, हालगुरु एवं परमगुरु नामक उपाधियां किस शासक की थी? विच रूलर हैड टाइटल्स लाइक राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु एंड परमगुरु? तो इसका राइट आंसर है राणा कुंभा। ठीक है, ये उपाधियां किसकी थी? राणा कुंभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? विच ऑफिसर्स अपॉइंटेड द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी? तो ये कौन करता है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इन्होंने विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, इलेक्टेड बाय द असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। ठीक है, जिन्होंने संविधान सभा के ढांचे को तैयार किया था, उनके जो सदस्य थे उनको विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पेनगंगा एवं वेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? पेनगंगा एंड वेनगंगा द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? तो ये हैं गोदावरी की। ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों। ठीक है, पेनगंगा और वेनगंगा ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी इस्टैब्लिश्ड? तो ये किया गया था 1953 के अंदर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 19, पाई के मान का परिकलन करने वाला प्राचीन भारतीय विद्वान कौन था? वो इज द एंशिएंट इंडियन स्कॉलर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ पाई? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी बोधायन। ठीक है, अब कुछ जो कैंडिडेट हैं वो आर्यभट्ट के ऊपर टिक करके आ जाते हैं जल्दी जल्दी के अंदर, लेकिन ये नहीं है, बोधायन। ठीक है, पाई के मान का परिकलन करने वाला प्राचीन विद्वान था बोधायन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे दिन की अवधि में अंतर सबसे कम होता है? इन विच स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डे इज लिस्ट? तो इसका राइट आंसर है केरल। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों। केरल के अंदर सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन की जो अवधि होती है उसका अंतर कम होता है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में भाग 5 का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ पार्ट 5? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 52 से 78 तक। ठीक है, भाग 5 के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? 52 से लेके 78 तक, आर्टिकल 55 टू आर्टिकल 78। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम बार प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? व्हेन वाज द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका राइट आंसर है 76 BC। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया था? थ्रू विच एक्ट वाज द गवर्नर जनरल डेजिग्नेटेड एज वायसराय? तो ये था एक्ट 1858। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कामरोस एवं मॉरिशस किस महाद्वीप के भाग हैं? कामरोस एंड मॉरिशस आर द पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट? तो ये हैं अफ्रीका के। ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों। ठीक है, कामरोस और मॉरिशस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं दोस्तों। आप इसके लिए वर्ल्ड मैप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डे? तो लास्ट दिन इन्होंने गुजारे थे श्रवण बेलगोला के अंदर। ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इग्नेटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? वो इज द ऑथर ऑफ द बुक इग्नेटेड माइंड्स? तो ये हैं APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों। इग्नेटेड माइंड किसने लिखी है? APJ अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप से सर्वाधिक हुआ है? विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन माइग्रेशन इन नॉर्थ अमेरिका? तो इसका राइट आंसर है यूरोप। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28,
ग्रहों की स्थिति की दृष्टि से सूर्य से पृथ्वी की स्थिति क्या है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स द पोजीशन ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज, तो कौन सी है? तीसरे स्थान पर, थर्ड प्लेस पर। पहले सूर्य आता है, ठीक है। सूर्य के बाद यहाँ पर बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, तो कौन सी स्थिति है? थर्ड, सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। किन दो शक्तियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे? 3 कर्नाटिक वार्स वर फोर्ट बिटवीन विच 2 पावर्स, तो ये लड़े गए थे अंगल फ्रांसीसियों के मध्य, एंग्लो फ्रांस, ठीक है। 1745 से 63 के मध्य ये युद्ध हुए थे, ठीक है। और तीनों युद्ध के अंदर ब्रिटिश जीत गए थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। जर्मनी का एकीकरण कब संपन्न हुआ था? व्हेन डिड जर्मनी यूनिफाई, तो इसका राइट आंसर है 1871, 1871। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वर्ल्ड जीके के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया था? विच डायनेस्टी केम एंड रूल्ड इमीडिएटली आफ्टर मौर्य डायनेस्टी, तो कौन सी आई थी? सुंग डायनेस्टी, ऑप्शन डी राइट होगा। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश के अंतिम राजा वृहदरथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वो फाउंडेड द चिश्ती कम्युनिटी इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। भारत ने किस वर्ष फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था? इन विच ईयर डिड इंडिया क्वालिफाई फॉर फीफा वर्ल्ड कप, तो ये किया था 1950 के अंदर, ठीक है। इंडिया ने क्वालिफाई किया था 1950 के अंदर फीफा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाई, तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ठीक है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। प्राचीन काल में चिकित्सा शाखा से संबंधित अष्टांग हृदय की रचना निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की थी? इन एंशियंट टाइम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हैज कंपोज्ड द अष्टांग हृदय रिलेटेड टू द मेडिकल ब्रांच, तो इसका राइट आंसर है वाग्यभट्ट, ऑप्शन ए आपका राइट होगा दोस्तों, ठीक है। अष्टांग हृदय की रचना की थी वाग्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द टर्म्स ऑफ एरिया, तो कौन सा है? उत्तराखंड, ऑप्शन बी राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक की पुस्तक है? द बुक नेम्ड प्रिंसिपिया इज द बुक ऑफ विच साइंटिस्ट, तो ये बुक है इसैक न्यूटन की, ऑप्शन ए राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बुशमैन मुख्यतः किस महाद्वीप के निवासी हैं? बुशमैन इज मेनली रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो बुशमैन एक जनजाति है जो अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है, ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? विच इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन इंडिया विच इज कंप्लीटली लोकेटेड इन द कंट्री, तो ये है नंदा देवी, ऑप्शन बी राइट होगा दोस्तों, ठीक है। पहला कौन सा है? कंचनजंगा, सेकंड है नंदा देवी। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कंचनजंगा और नंदा देवी की हमें ऊंचाई यानी कि हाइट बतानी है, दोनों की कितनी कितनी हाइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। अनुच्छेद 331 का संबंध है आर्टिकल 331 इज रिलेटेड टू, तो ये है अंगल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कंसिडर्ड द लार्जेस्ट आइलैंड ऑन द अर्थ, तो ये है ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी राइट है दोस्तों आपका इसके अंदर। नेक्स्ट, किस अधिनियम से लोक सेवा आयोग के गठन का प्रयास किया गया था? विद विच एक्ट वाज एन अटेम्प्ट टू सेट अप ए पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये था एक्ट 1919। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों ये, एक्ट 1919 और एक्ट 1858 दोनों एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं।
तो इनको आप पढ़िएगा पूरे डिटेल से। क्वेश्चन 45, किस राज्य में रेलवे की उत्पादन इकाइयाँ हैं? विच स्टेट हैज रेलवे प्रोडक्शन यूनिट? तो ये तीनों के अंदर है, पश्चिम बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु के अंदर रेलवे की उत्पादन इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द भगवान महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क लोकेटेड? तो ये है गोवा के अंदर, ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मंगोलिया देश की सीमा किन राष्ट्रों से मिलती है? विच कंट्री मीट द बॉर्डर ऑफ मंगोलिया? तो ये है रूस और चीन। ठीक है, मंगोलिया के नीचे क्या है? चीन है, और ऊपर क्या है? रसिया। ठीक है, इसके लिए आप वर्ल्ड मैप देख सकते हो दोस्तों। अगर आपको जीके अच्छी करनी है अपनी, तो इंडिया मैप और वर्ल्ड मैप दोनों आपको हाथों पर याद होने चाहिए। क्वेश्चन 48, वैदिक काल में प्रचलित 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिक्षा से संबंधित हैं? हाउ मैनी ऑफ द 16 राइट्स प्रैक्टिस्ड इन द वैदिक पीरियड वर रिलेटेड टू द एजुकेशन? तो ये हैं 4, ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। द 9th शेड्यूल वाज अमेंडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हुआ था प्रथम संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट के अंतर्गत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया? तो ये है 30 डिग्री लगभग, अप्रोक्स 30 डिग्री। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों 30-30 डिग्री के लगभग हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।